पर जब तक वो डाउनफॉल नहीं आएगा तब तक आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इंडिया में एमएसएमई में बहुत कम लोग हैं राइट नाउ, कभी आप देखोगे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे इंडिया की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत वीक है राइट नाउ, कभी आप देखोगे, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली लोगों ने डिस्पाइट बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, मुझे ये लगता है कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन में बहुत कम गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है। अलग अलग आईक्यू के लोग मिलेंगे आपको कॉलेज में जाके, जो हर लेवल पे आपसे डिबेट कर सकते हैं और आपको बीट भी कर सकते हैं। इवन मैं बोलूँ कि हमारी क्लास में कुछ आईआईटी में इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो कि प्रोफेसर को भी नॉलेज में बीट कर देते हैं क्लास में। प्रोफेसर खुद बोलता है मैं पढ़ के बताऊंगा भाई, मुझे नहीं पता। तो लॉट्स ऑफ टाइम हैपन्स। मैंने जिस कमोडिटी को चूज किया वो था हनी। हल्दी के साथ हमें दूध लेना पड़ता है। सेम विद द हर्बल्स, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसमें मोस्टली जड़ी बूटियों में आपको हनी एज अ एक्टिवेटर लेना पड़ेगा, वरना वो जड़ी बूटी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। वो मैं जैसे कोविड के टाइम था, कोविड के टाइम पे 5वीं क्लास के बच्चों की क्लास लेता था और बच्चे मेरे से ऐसे डाउट पूछ रहे थे कि सर दुनिया की मधुमक्खी खत्म हो गई तो क्या होगा। मतलब बच्चों को नहीं पता, उन्हें कोई फिल्टर नहीं होता, वो सीधा रैंडम क्वेश्चन थ्रो करते हैं। वर्ल्ड में 90% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखा जाए हमारे इंडिया में, कभी मैं आपसे पूछूं कि आज से 20 साल पहले गेहूं का क्या प्राइस था, तो आप बोलोगे मे बी 20-22 रुपए, और आज के प्राइस में देखो गेहूं का क्या प्राइस है। तो आज के टाइम पे कभी आपको लगता है कोई कमोडिटीज है और इंडिया के अंदर प्रॉब्लम की कमी नहीं है, एज यू नो, तो कोई भी आप चालू करते हो धंधा तो एंट्री लेवल बहुत कम है। तो मैं आजकल यंगस्टर लोगों से हमेशा यही पूछता हूँ कि आप सोचो, कोई भी सैलरी वाला बंदा कितना ही पैसा कमा लेगा, पर धंधे की कोई लिमिट नहीं। धंधे में जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका धंधा चलेगा। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2004 में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक तैयार करती है एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि मैंने इतने बुरी बुरी चीजें देखी लाइफ में, न मुझे लगता है कल मेरी कंपनी डूब जाती है, मुझे भरोसा मैं अगले 6 महीने में वापस खड़ी कर लूंगा दूसरी कंपनी। लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल चल रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी है ही नहीं उसमें मेरी लाइफ में। मुझे पता है यार 2 करोड़ का धंधा आ ही जाएगा, दो चल रहा है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। पर जब तक वो डाउनफॉल नहीं आएगा तब तक आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड फॉर इंडिया में लगा, तो जापान पेविलियन में जाके लगा रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ जापानीज लोग क्या कर रहे हैं। आइडिया कॉपी पेस्ट मार के अपने एरिया में चालू कर दो। कोई विजयनगर में, निपानिया में कर रहा, आप सुदामा नगर में जाके करो, बिकॉज इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है।